तो अभी देखिए नीतीश जी का क्या होता है, बने रहते हैं, हटा दिए जाते हैं। इससे पहले भी नीतीश कुमार को हटाने का प्लान कुछ सोच रही होगी बीजेपी। नीतीश जी बस खाली कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कुर्सी उनके हाथ में नहीं है। इसका फायदा बीजेपी उठाएगी सर। बीजेपी अगर बीजेपी के पक्ष में कुल मिला के जमात जब्ती जो है, जेडीयू जो वर्तमान है वो भाजपा उसको अगर हम लोग पॉलिटिकल लैंग्वेज में कहें तो खा चुकी है। क्या थोड़ी बहुत भी गुंजाइश है नीतीश कुमार के वापस महागठबंधन में आने का? देखिए मैं ये कैसे कह दूँ, कभी भी दोनों एक हो सकते हैं, अलग अलग। इसमें से कोई शक नहीं, इसमें कोई शक होना नहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होगा? क्या विधानसभा चुनाव के बाद फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर 2025 विधानसभा चुनाव के बाद बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा? इसके ऊपर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश केसी, इनसे बात करेंगे। सतीश सर, बिहार में क्या होने जा रहा है? क्या नीतीश कुमार अंतिम पारी खेल रहे हैं या फिर चुनाव के बाद फिर से नीतीश कुमार ही सीएम कुर्सी पे बैठेंगे? बिहार के चुनाव में एक चीज़ तो पक्का नहीं होगा कि अब नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे, और क्या पता चुनाव से पहले ही न रहें। ये चुनाव के बाद तो कोई चांस नहीं है, खत्म हो चुका। चुनाव के बाद कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं है। हो सकता है कि बीजेपी और का जो कॉम्बिनेशन है वो चुनाव जीत जाए, लेकिन अभी हम नहीं कह रहे कि जीत ही रही है, वो अलग चीज़ है। लेकिन बीजेपी जेडीयू को अपने गिरफ्त में ले चुकी है। अभी आपने वक्फ बिल पे भी देखा, तो अब नहीं लगता नीतीश जी होशो हवास में हैं, नहीं हैं, उनकी पार्टी किस धड़े में है, क्या है। कुल मिला के जमात जब्ती जो है, जेडीयू जो वर्तमान है वो भाजपा उसको अगर हम लोग पॉलिटिकल लैंग्वेज में कहें तो खा चुकी है। बीजेपी खा चुकी है जेडीयू को। जी खा चुकी है। नीतीश कुमार को लेकर के हमेशा ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार को समझना बहुत मुश्किल है। नीतीश जी को खुद ही नहीं अभी समझ में आ रहा है कि वो खुद समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो उनके ही समझ पे दिक्कत आ रही है, क्योंकि स्वास्थ्य उनका बताया जाता है कि बेहद ख़राब है, और बेहद ख़राब मानसिक रूप से बताया जाता है, आरोप भी है। अब तो वो कैसे मुख्यमंत्री के रूप में चल रहे हैं, कौन चला रहा है, क्या हो रहा है, यही कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैंने कहा ना आपको कि बीजेपी पूरी तरह से या तो पूरी पार्टी जेडीयू गिरफ्त में जा चुकी है या बीजेपी ले चुकी है। चर्चा क्या है सर? आप तो लंबे समय से बिहार को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्या बीजेपी एनडीए की स्थिति ठीक है या फिर तेजस्वी यादव और महागठबंधन का स्थिति ठीक है? देखिए, तेजस्वी की हालत ठीक होने के लिए तो सबसे ज़रूरी है कांग्रेस को ठीक होना, और कांग्रेस और तेजस्वी के बीच सब कुछ ठीक होना। और वो कितना ठीक है नहीं कह सकते अभी, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी बार बार वहाँ जा रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, अध्यक्ष बदल रहे हैं, वगैरह वगैरह सब कर रहे हैं, तो अगर सहमति से हो रहा है तो उनके फेवर में जाएगा, उनके पक्ष में जाएगा महागठबंधन के। और अगर नहीं तब तो फिर भाजपा और ये जो कुछ भी बचा हुआ जेडीयू है वो उसकी स्थिति मजबूत होनी चाहिए। फिर तो अध्यक्ष भी आरजेडी के सहमति से कांग्रेस से बदलती है सर? देखिए, आज तक तो मेरी समझ यही कहती है, जानकारियां भी यही कहती है कि आरजेडी करीब 95-99 के ईस्वी के बाद से एक प्रकार से आरजेडी ही बिहार में कांग्रेस चला रही थी, या कांग्रेस को नहीं चलने, कांग्रेस को, आप बात सुनिए, कांग्रेस को नहीं चलने दे रही थी। आप लोग सब जानते हैं कि जो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष थे सदाकत आश्रम में लालू प्रसाद जी ने क्या कहा था। तो अब सोचिए, इतना तक दखल उस पार्टी का होता था, तो और वो आरजेडी नंबर 1 पार्टी है बिहार में, ऐसे भी है वैसे भी है, तो फिर वो कैसे चलने देगी? तो कंपटीटर हो जाएगा ना। अब कंपटीशन कांग्रेस कर रही है, अपने दम पे खड़ा करने का प्रयास तो दिखता ही है आज न कल। तो उसमें सीटें अब कितना मिलता है, गठबंधन रहना चाहिए, सीटें ज़रूर ज़्यादा मांगेगी। ये नहीं है कि अब आरजेडी का मनमानी चलेगा। आरजेडी का मनमानी नहीं चलेगा? नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस थोड़ी सी मजबूत हो रही है। अगर वो बर्बाद भी है तो अब वो बर्बादी और उस ढंग से नहीं झेलेगी, वो प्रयास कर रही है। उस प्रयास का फलाफल यही होगा, जो कि मैसेज है कि भाई आप ग्रांटेड मत लीजिए, आप हम लोग जितना सीट मांगते हैं हम इज़्ज़त दीजिए, हम लोग अपना खड़ा कर रहे हैं, पुनर्जागरण कर रहे हैं कांग्रेस का।
हश्र क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन ये तो साफ दिख रहा है ना। तो अगर मान लीजिए तनातनी हो गई और सीटों के बंटवारे में गड़बड़ियां हो गई, तब तो फिर बीजेपी एनडीए को एडवांटेज हो जाएगा। लेकिन एक जो आपने शुरू में सवाल पूछा, नीतीश जी की तबीयत खराब होने से, है ना, भले ही बीजेपी में सुधार हुआ हो, बीजेपी की स्थिति में सुधार हुआ हो, लेकिन नीतीश जी के तबीयत में सुधार होने से हमको लगता है कि तेजस्वी को का एडवांटेज बढ़ा है। नीतीश जी के कारण। हाँ, एनडीए और महागठबंधन में मजबूत कौन दिख रहा है आज के समय में? देखिए, अभी कैसे कहा जा सकता है, अभी बराबरी का ही खेल समझिए। और ये नहीं है कि एनडीए बहुत कमज़ोर भी है। वो उनका गुलदस्ता जातियों का अच्छा है, जो उनके सारे लोग हैं, पासवान हैं, माझी हैं, ये हैं, वो हैं, सब हैं इस जगह। उस प्रकार से शायद महागठबंधन में उतने नहीं है, लेकिन उन जातियों के समीकरण से और ये सब जो मुस्लिम फैक्टर है, ये सब फैक्टर से एकदम बराबरी की स्थिति है। और अभी कौन कम है ये नहीं कहा जा सकता। मतलब दोनों बराबर है। बराबर ही हम कहेंगे ना, हम थोड़ी कोई बोल दे कि हाँ जी जीत रहा है तेजस्वी, नहीं, हम ही नहीं कह सकते कि एनडीए हार रही। अभी टक्कर है, अभी बहुत सारी चीज़ें बदलनी है। बदलने में अंतिम स्थिति क्या होगी कह नहीं सकते। लास्ट चुनाव का ध्यान रखिए तो क्या हुआ था, अंतिम 1.5 महीना में लगा कि तेजस्वी सरकार बना लेंगे, 5-7 सीट से शायद रह गए थे, तो सब 1-1.5 महीना में सारी चीज़ें हुई थी। तो अभी देखिए नीतीश जी का क्या होता है, बने रहते हैं, हटा दिए जाते हैं, उनको क्या उनकी पार्टी प्रोजेक्ट करती है, एनडीए प्रोजेक्ट करती है, उसके बाद क्या खेल होता है, ये सब भी बहुत निर्णायक होगा। चुनाव से पहले भी नीतीश कुमार को हटाने का प्लान कुछ सोच रही होगी बीजेपी? ये लगता नहीं है, ये जोखिम उठाएगी नहीं, लेकिन क्या कैसे चलाए, क्योंकि जनता में तो यही अब प्रचारित हो रहा है कि नीतीश जी बस खाली कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कुर्सी उनके हाथ में नहीं है, नीतीश कुमार के हाथ में कुर्सी उनके दिमाग में नहीं है। ये पता नहीं कैसे चला रहे, न कुछ बोलते हैं, न कुछ तरह तरह के विजुअल चलने लगते हैं। तो बहुत तरह की समस्याएं तो हो ही गई है, सब लोग उनके मानसिक स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखते हैं उसमें आगे, इसमें कुछ भी नाटकीय हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। और नाटकीय कई दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक नाटकीय ये हो सकता है कि उनको हटा के किसी को रखा जाए, में भी मतलब वो या स्वेच्छा से कहे हट रहे हैं, जो भी जैसे बनाया जाता है पॉलिटिक्स में। दूसरा ये हो सकता है कि अगर कोई जोर जबरदस्ती मान लीजिए बीजेपी में हो, क्या पता, ये दोनों तो भाई लालू और नीतीश तो एक के हैं, आज तक कभी अलग। हाँ, तो देखते नहीं है, 2 बार तो इधर समझौता हो चुका, हट गए, फिर हटते भी है लगता है सहमति से, और फिर सहमति बना के फिर एक साथ भी हो जाते हैं। इसलिए अभी नहीं कहा जा सकता, मतलब मैं ये कहूँ कि ये होगा नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, ये नहीं होगा ये भी नहीं कह सकता, ये भी नहीं कह सकता। इसलिए अभी थोड़ा सा ढुलमुल है, फ्लक्स में। कभी भी दोनों एक हो सकते हैं, अलग अलग इसमें से कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक होना नहीं चाहिए कि जब तक वो दोनों होशो हवास में है। क्योंकि लालू जी के बारे में भी सुना कि तबीयत खराब थी, अभी पता नहीं क्या स्थिति है, अब पता नहीं, लेकिन वहाँ तो नीतीश कुमार की भी चर्चा होते ही रहती है कि तबीयत खराब है। नीतीश जी की तबीयत तो अब पूरे देश की चर्चा हो चुकी है कि क्या वो मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने लायक हैं या नहीं। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये असर बिहार में जा चुका है। हम भी घूम के आए हैं, वहाँ देखा कि भाई अब तो उनको लोग रिजेक्ट ही कर दिया है। नीतीश जी को, उनकी पार्टी को हम नहीं कह सकते, नीतीश जी को कि लोग भाई बेचारे हो गए, तबीयत ठीक नहीं है। ये नहीं है कि उनके खिलाफ पूरा हुजूम खड़ा हो गया, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उनकी क्षमता और उनकी स्वास्थ्य को लेकर खौफ बन गया है कि अब तबीयत खराब है। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार को लेकर। हाँ, इसका फायदा बीजेपी उठाएगी सर? बीजेपी, अगर बीजेपी के पक्ष में कुछ आबो हवा बनी तब तो निश्चित रूप से चुनाव बाद उठाएगी। तो इसलिए कहा कि नीतीश जी का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन अब वो स्थिति क्या आबो हवा मतलब माहौल वो रहता है या नहीं रहता है, माहौल पर बहुत निर्भर करेगा ना। बिहार तो भाई वो एकदम से आप समझ लीजिए कि हिंदुत्व का टोटल लहर वहाँ चल गया कुंभ के बाद। ये मुझे नहीं लगता बिहार में ऐसी स्थिति संभव नहीं है। तो फिर बीजेपी और एनडीए में कैसे वोट पड़ते हैं, क्या माहौल बनाते हैं, क्या प्रॉमिस दिखाते हैं, कैसे क्या होता है, आंकड़ों पर मत जाइए कि भाई कहते हैं कि जेडीयू के अधिकांश सांसद अब बीजेपी के संपर्क में हैं, वो सारी बात छोड़ दीजिए, नंबर्स पे मत जाइए। जनता के बीच में क्या मैसेज आ रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है।
वहाँ क्या स्थिति बिहार में बनेगी? धर्म सबसे बड़ा मुद्दा है या फिर जाति सर? देखिए, धर्म इस बार थोड़ा मुद्दा निश्चित रूप से रहेगा। लेकिन क्या है कि हमने कहा भी था कई जगह कि भाई कुंभ में तो गए हैं, सब नहा धो के आए हैं, सब जातियाँ वहाँ घुल मिल गई, सब हो गया, लेकिन जैसे ही जब लौटेंगे बिहार, सब अपने अपने जाति में चले जाएंगे। तो ये अब इसको बीजेपी उसको लेकर क्या माहौल बना पाई है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो और कुछ दिख रहा है, लालू यादव भी कभी कभी एक्टिव हो जाते हैं। क्या थोड़ी बहुत भी गुंजाइश है नीतीश कुमार के वापस महागठबंधन में आने का? देखिए, मैं ये कैसे कह दूँ, गुंजाइश बराबर बनी रहती है। और मैं कहूँ कि ये मुझे पता है नहीं, बिल्कुल नहीं पता है। अभी कॉम्बिनेशन बिहार में कुछ इधर उधर होगा ऐसा लगता है। अभी प्रशांत किशोर का तो आपने पूछा ही नहीं। मान लेते हैं आज की प्रशांत किशोर जी, आज कुछ कांग्रेस और कांग्रेस मिल के कोई एक गठबंधन बना, तो फिर स्थिति दूसरी हो सकती है। क्यों नहीं हो सकता है? राजनीति है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए प्रशांत अभी किशोर भी एक फैक्टर हो सकते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर इस बार के कहीं चिराग पासवान वाला फैक्टर न बन जाए पिछले चुनाव का। तो जिनका वो कुछ भारी भरकम रिजेक्ट उम्मीदवार तो उतारेंगे ही। तो अभी तो देखिए, उनको पिछले उपचुनाव में कुछ न कुछ उनका असर दिखा, तो असर तो उनका होगा। लेकिन ये कहें कि प्रशांत किशोर एकदम वही निर्णायक होंगे बिहार में, नहीं होंगे। पहले 2020 में चिराग पासवान, क्या 2025 में वही काम प्रशांत किशोर करेंगे? देखिए, कुछ करेंगे तो निश्चित रूप करेंगे जरूर। जब निश्चित रूप से, ये तो आपको उपचुनाव में दिखा ही। और अभी वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूरा अगर देखा जाए तो अपने को स्थापित करने में लगे हुए हैं। लेकिन वही स्थापित करने के क्रम में ही पासवान बन सकते हैं। अब किसके लिए बनेंगे ये बड़ा मुश्किल है कहना। अभी बहुत मुश्किल है कहना बहुत कि किसके लिए वो बनेंगे। वो दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, एनडीए और महागठबंधन। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि उनको 10 सीट आए, 5 सीट आए, कुछ भी हो, वो हो सकता है। लेकिन वो एक फैक्टर हर कंस्टिट्यूएंसी में इस बार पीके रहेंगे। हाँ। कैंडिडेट तो मिल ही जाएगा सर। कैंडिडेट तो मिल ही जाता है भाई। 4-5 मजबूत कैंडिडेट एक जिले में, एक कंस्टिट्यूएंसी में होता है ना, तो चौथा पचमा इनका हो जाएगा। प्रशांत किशोर, हाँ, प्रशांत किशोर की क्या किसी से बात भी कुछ अंदर खाने चल रही, चाहे कांग्रेस हो या फिर एनडीए या महागठबंधन, किसी से कुछ है? नहीं, देखिए, कांग्रेस से उनकी अगर बातचीत थोड़ा बहुत हो तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। और भाजपा से उनके संपर्क तो रहे हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि उनका नहीं रहा है। हमें नहीं जानकारी। सब अपना मोल फायदा घाटा देख के लोग करता है। कई आज मौकों की पे काम राजनीति भी है। साथ में किए हैं। कौन? प्रशांत किशोर किसके साथ? बीजेपी के साथ है। बीजेपी के कैंपेन में किए हैं, तो कैंपेन में तो सब पार्टियां का कर चुके हैं, वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन लेटेस्ट क्या है ये नहीं पता मुझे, इस बारे में हम नहीं जानकारी, क्योंकि वो अपना देख रहे हो कहाँ फायदा घाटा होता है, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं। बातचीत कुछ चलते रहती मुझे नहीं मालूम अंदर बखाने बातचीत क्यों नहीं हो सकती। दिल्ली तो बार बार आते रहते हैं, बिना ऐसी आते यहाँ पर चाय पीने तो नहीं आते हैं, कुछ न कुछ तो होता ही होगा। वो मतलब संभावना है सर कुछ? संभावना क्या, कॉम्बिनेशन बनाने का मैं नहीं कह सकता। लेकिन कॉम्बिनेशन कोई ज़रूरी थोड़ी होता है कि आप औपचारिक रूप से करें। अनौपचारिक रूप से भी तो बहुत कॉम्बिनेशन चलता है। आज की राजनीति में अनौपचारिक वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। एक सबसे ज़्यादा चर्चा बिहार में सर मुसलमानों को लेकर के है। आरजेडी के लोग तो दावा करते ही हैं कि मुसलमान का वोट मेरे साथ है, कांग्रेस भी दावा करती है, लेकिन प्रशांत किशोर सबसे ज़्यादा दावा कर रहे हैं। हर जगह मुसलमानों के पैरविकारों दिख रहे हैं। क्या मुसलमान समाज जो बिहार में है 17%, क्या वो प्रशांत किशोर के साथ जा सकता है सर बहुमत में? देखिए, मैंने इसका जवाब पहले ही दे दिया कि इससे आप समझ लेगा कि वो आंख बंद करके सीधे पीके को देगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए पीके को पूरा दावेदार होना चाहिए बिहार की गद्दी का, वो है नहीं। वो तो रिजेक्ट उम्मीदवार जो हमने कहा है, तो ये सेलेक्ट उम्मीदवार बन सकते हैं मुसलमान भी। जैसे आपने पिछले चुनाव में 2020 वाला में देखा था कि एकाएक जो है MIM ने हाँ, वो हो गया। तो कुछ एक चीज़ें तो ये प्रभाव डालेंगे, लेकिन वोट से जीत जाएंगे ऐसा 1-2 जगह 3 जगह हो सकता है, तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन वो देखना होगा ये कि सारा मुसलमान नहीं देंगे। मुसलमान के वोटों के तो 3 दावेदार एकदम तगड़े वाले हो गए, और अब हो गए वक्फ बिल के बाद कि कांग्रेस, आरजेडी और एक आध और। तो ये कांग्रेस आरजेडी उनके पास चॉइस है।
अब जो जहाँ इनके बीच में कॉम्बिनेशन बढ़िया बैठ जाता है, कांग्रेस और आरजेडी के बीच में अगर बढ़िया बैठ जाता है, जो कि लगता है बैठ जाएगा, तो मुसलमान उधर ही देगा वोट। और एक दो कंस्टिट्यूंसी की मत बात करिए भाई, वो तो हो गई। और जैसा मैंने कहा कि कंस्टिट्यूंसी में मजबूत 4-5 होते हैं, जी। तो वो भी एक चीज़ होती है ना। तीसरा या चौथा नंबर का हाँ भाई, कैंडिडेट हम 2 आम मुख्य दावेदार हैं, एक तीसरा आया खड़ा हुआ मजबूत, वो भी 15-20 हजार वो वोट का 10-5 में हो खेल कर देगा वो पूरे कंस्टिट्यूंसी। मतलब बिहार में 5,000-10,000 वोट का खेल हो जाता है। होता ही है, बिल्कुल होता है। यहाँ तो आजकल लोकसभा में होने लगा है, तो इसलिए मैंने कहा ना, जो अनौपचारिक समझौते रहते हैं वो ज़्यादा निर्णायक हो गए हैं आजकल। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए।